नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमने बेसिक केमिस्ट्री का भाग 1 पढ़ लिया था। आप लोगों ने उसको अच्छे से पढ़ लिया होगा। यदि आपने उसको नहीं पढ़ा तो इस भाग को पढ़ने से पहले उस भाग को अच्छे से पढ़ लें, तो ही आपको ये भाग समझ में आएगा। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, आपको केमिस्ट्री अगर पढ़ना है, यानी कि साइंस अगर पढ़ना है, चाहे आपका बायोलॉजी हो, चाहे एजी हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो या जेईई मेन की तैयारी कर रहे हो, पीपीटी की तैयारी कर रहे हो, कोई सी भी वेटनरी की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, उसके लिए आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चन हल करना पड़ेंगे। और केमिस्ट्री को अगर समझना है, मेडिकल विभाग में जा रहे हैं, मतलब केमिस्ट्री चाहिए आपको। और केमिस्ट्री को समझने के लिए आपको बेसिक चीज़ें अच्छे से पता होना चाहिए। बेसिक का मतलब आपको पता होगा कि बेसिक मतलब आधारभूत। अगर कोई मंजिल बनाते हैं, कोई भवन बनाते हैं, तो उसकी नींव अच्छी डाली जाएगी, तो ही उस नींव के आधार पर या उस नींव के ऊपर चाहे जैसी मंजिल खड़ी कर सकते हैं। लेकिन अगर मंजिल आपने ऊपर ऊपर अच्छी बना दी लेकिन उसका नींव बहुत कमजोर है, तो फिर आपकी मंजिल ढह जाएगी। तो क्या था पहला भाग, अब हम भाग दूसरे की बात कर रहे हैं। पहले भाग को हम थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं, थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। हमने उसमें पढ़ा था, सबसे पहले तो हमने तत्व लिख दिए थे आपको, जो मैं फिर से नहीं लिखवा रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल देता हूँ। तत्व लिखे थे, 30 तक तत्व लिखे थे, और जो कि आपको याद करना थे। उसके बाद में हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखा था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमने एक प्रकार का सीखा था, दूसरा प्रकार हम सीख रहे थे, लेकिन अगर आपने पूरा वीडियो देखा हो, बीच में वीडियो कट गया था, इसलिए फिर मैंने कोशिश भी नहीं की थी, और मोबाइल भी स्टोर पूरी तरह से भर गया था। तो हमने क्या देखा था उसमें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए इस तरह से बनाया था। आवर्त सारणी में जो तत्व उनको कितने भागों में बांटा था, 4 भागों में बांटा था। कौन कौन से भाग थे, एस, पी, डी और एफ, ये 4 भाग थे। मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा, भाग 1 नहीं देखा, तो भाग 1 जरूर देखें, उसके बाद ही इसको देखें। अगर डायरेक्ट आप इसको देखेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी थोड़ी सी। एस में कितने आ रहे थे, 2, पी में कितने आ रहे थे, 6, क्या कर रहे थे, 2 था, 2 में 4 जोड़ा तो 6, 4 में 6 जोड़ा तो 10, 10 में 4 जोड़ा तो 14। ये इनमें इलेक्ट्रॉन आने का क्रम था। फिर हम एस पी डी एफ, 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 एस पी डी एस पी एस, ये हमको याद होना चाहिए अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो अभाव का नियम जो होता है कुछ इस तरह से होता है, लेकिन उसमें ऐसा त्रिकोणीय बनाया जाता है। खैर, उसके बाद जब हम अभाव का नियम पढ़ेंगे उस समय इसको और समझ लेंगे। ये वाला भाग ऊपर और ये वाला भाग नीचे। हमको तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है और बेसिक चीज सीखना है। बेसिक चीज में बेसिक के आधार पर ही पूरी केमिस्ट्री डिपेंड होती है, पूरी केमिस्ट्री निर्भर करती है, चाहे कोई सी भी क्लास की हो या कंपटीशन की हो। ये था। उसके बाद में हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखा था। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरते थे, फिर बाद में इसमें भरते थे, फिर बाद में इसमें भरते थे, फिर इसमें भरते थे, फिर इसमें भरते थे, फिर इसमें, फिर इसमें, 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 इसमें और इसमें, इसमें ऐसे भरते चले जाते थे।
ऐसे भरते थे हम। क्या बोला था कि तत्वों के नाम और परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। जब तक आपको तत्वों के नाम और परमाणु क्रमांक याद नहीं है तब तक आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते नहीं आएगा। अगर आता भी है तो आप कैसे लिखेंगे, इसलिए वो चीजें जरूरी है। हमने क्या बोला था कि जो भी तत्व होता है उसका जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही उसका इलेक्ट्रॉन, उसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने सीखा था जैसे मैग्नीशियम की बात करें हम, Mg, ये होता है 12 नंबर पर, 12 नंबर पर होता है, इसका परमाणु क्रमांक 12 है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 12। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसके नीचे लिख लेना लिखने का तरीका, लिखने का तरीका। मेरे पास जगह नहीं थी तो थोड़ा सा मैं कंजेस्टेड लिख दिया इधर, आप लोग इसको अच्छे से लिख लेना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका, उसके बाद में इसको बना लेंगे, उसके बाद में ये रखेंगे, याद रखेंगे। मैग्नीशियम 12 नंबर पे है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं, देखें। जितना उसका परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे पहले किसमें इलेक्ट्रॉन देते हैं, इसमें। किसको देंगे, 1s, s आ गया, s में कितने देते हैं, 2, 1s। उसके बाद में इसको देंगे 2s, s में कितने देंगे, 2, 2s के बाद में ऐसे इलेक्ट्रॉन देते, खाली जगह से जाते, ऐसे इलेक्ट्रॉन देते, खाली जगह से जाते, ऐसे देते, फिर खाली जगह से जाते, ऐसे देंगे, खाली जगह से ऐसे आते हैं। 2s2, 2s के बाद में 2p, p में कितना आते हैं, 6, कितना हो गए, इधर भी ध्यान रखना है, इधर भी ध्यान रखना है, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 हो गए। हमारे पास थे कितने टोटल, 12। तो 12 तक जाने के लिए यहां पे आएंगे 3s2, 2 2 4 6 10 और 2 12। s में कितना आता, 2, ये ऐसा है 2, p में कितना आता, 6, ये ऐसा है 2। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। अगला बात करें जैसे फास्फोरस 15 नंबर पे होता है, फिर वही प्रक्रिया शुरू यहीं से करेंगे, किसी भी तत्व का लिखना हो, 1s2, 1s के बाद में 2s, s में 2, उसके बाद में 2p, p में 6, p के बाद में 3s, s में 2, कितना हो गया, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12। हमारे को बांटना कितना है टोटल, प्रसारित कितना करना है, विन्यास कितने का करना है, 15 का, तो 12 तक हो गए। 3s, 3s के बाद में ये खाली जगह से जाएंगे, यहाँ पे आएंगे 3p, p में कितने टोटल 6, लेकिन हमारे पास बचे कितने, 15 थे, 15 में से 2 2 4 6 10 2 12, 12 बांट दिए, बचे कितने, 3। तो हमारे पास 3 ही बचे, इसलिए यहाँ पर रख देंगे 3। बात समझ में आ रही होगी कि p में 6 आता है, लेकिन हमारे पास 6 नहीं है और 6 से कम है, 5 है तो 5 दे देंगे, 4 है तो 4 दे देंगे, 3 है तो 3 दे देंगे, 2 है तो 2 दे देंगे, जितना बचेगा उतना दे देंगे। अगर यहाँ पे हमारे पास इतना बांट देने के बाद हमारे पास 7 बचते तो 6 इसको देते और एक आगे वाले को देते। बात समझ में आ रही है। यही प्रक्रिया आगे भी चलती रहती है, जैसे डी में भी वही प्रक्रिया आती है। हमारे पास अगर 11 इलेक्ट्रॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन डी को दे देंगे और 11वां अगले वाले को दे देंगे। अगर 15 इलेक्ट्रॉन बचे हैं और एफ में भरना है तो 14 इलेक्ट्रॉन एफ को दे देंगे और जो एक बचेगा उसको अगले वाले को दे देंगे। एक और देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा देख लें, उसके बाद में इसी को मैं सॉर्ट करके बताऊंगा। पहले आप ये तरीके से सीख लेंगे, और ये तरीका आपको डायरेक्ट अभी देखोगे तो हो सकता है आपको समझ में आ जाए, नहीं आए, लेकिन पिछला वीडियो भाग 1 देखोगे, उसके बाद में इसको देखोगे तो जरूर समझ में आएगा।
फिर शुरू होगा यहाँ से 1s, s आया, s में कितना आएंगे 2, 1s के बाद में किसका नंबर 2s, s में कितना है 2, 2s के बाद में किसका नंबर 2p, p में कितने भरते हैं 6, 2p के बाद किसका नंबर 3s, s में कितना आते हैं 2, s के बाद में 3p, p में कितना आते हैं 6, 3p के बाद में किसका नंबर 4s, s में कितना आते हैं 2, 4s के बाद में किसका नंबर 3d, d में कितना आते हैं 10। ऐसे भरते जाना है और हमको इधर भी ध्यान रखना है कि इधर कितने हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, इधर अभी तो 53 हुए नहीं, 53 तक जाना हमको। 2 2 4 6 10 2 12 18 20 और 30 हुए अभी। 3d तक आया, हम कहाँ तक आए यहाँ तक। इसके बाद किसका नंबर 4p 6 30 और ये 36, 36 के बाद में 5s, s आ गया तो इसमें कितना आता है 2, 5s के बाद में 4d, d में कितना आता 10, 4d, 4d में 10 हो गए। कितना हो गया यहाँ तक 30 थे, 36 38 और 48। हमको जाना कहाँ तक है 53 तक, 48 हो गए। 4d, 4d कहाँ पे है यहाँ देखना, ये 4d है। 4d के बाद किसका नंबर 5p, 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 तो 5p में कितना होंगे 48 हो गए। 53 बनाने के लिए हमको कितना चाहिए 5, तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 11वीं में ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं। क्या करते हैं कि कोई 3-4 तत्व दे दिए जाते हैं और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाता है। क्या बोलते हैं कि नीचे लिखे हुए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, ऐसा दे दिया जाता है। तो ये आपके 11वीं के लिए है। अब आगे बढ़ेंगे, 11वीं और 12वीं दोनों के लिए है। 12वीं में भी दे सकते हैं, लेकिन त्रैमासिक और अर्धवार्षिक वार्षिक में इतना सरल नहीं देते हैं। आगे जब कंपटीशन की बात करेंगे तो उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में इसको आराम से व्यवस्थित उतार लेना। चलिए, अभी जो अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, छोटे तत्व है तो हम लिख लेंगे, लेकिन बड़े बड़े परमाणु क्रमांक है 89 100 से ऊपर है तो फिर बाद में बहुत लंबा चौड़ा जाएगा, तो उसको हम छोटा सा बना लेते हैं। और उस छोटे से बनाने के लिए हमको ये नंबर, ये तो हमको याद होना ही चाहिए, और इसको याद करने के लिए कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ती है। सिंपल सा है, एक बार बना लिया तो याद रह जाएगा। अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा छोटी सी, शॉर्ट में, आप फटाक से उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देंगे। देखते से आपको पता चल जाएगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आ सकता है। तो उसके लिए कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी, कुछ शब्द याद रखना पड़ेंगे, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। ये तत्व है, इनको कहते हैं अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस या शून्य समूह के तत्व। अब समूह क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा, आगे आगे देखते जाइए, आप लोग अच्छे से पढ़ते जाइए। इसका परमाणु क्रमांक होता है 2, इसका परमाणु क्रमांक होता है 10। इसके साथ साथ में एक नंबर और याद रखना, 2 8 यदि आप नए हैं तो ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, नहीं है मतलब 10वीं पास हुए हैं तो समझ में नहीं आएगी, लेकिन यदि आप 11वीं पास हुए हैं तो आपको समझ में आती होगी। आवर्त क्या होता है, पर कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे बच्चों को आवर्त और समूह भी बताया नहीं जाता है या पता ही नहीं होता है। तो मैं बताऊंगा आपको कि आवर्त क्या होता है। जब हम सारणिक पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि आवर्त किसको कहते हैं, समूह किसको कहते हैं।
फिलहाल तो आप याद रख लेंगे कि तत्वों का जो क्रम होता है वो कितना होता है, 2, 8, 8, 18, 18, 32। यानी कि एक पहले आवर्त में कितने तत्व होते हैं, 2, दूसरे आवर्त में होते हैं 8, तीसरे आवर्त में होते हैं 8, चौथे आवर्त में 18, अगले में 18, अगले में 32 और अगले में 32। ये क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ पे कंपटीशन में भी बन जाता है ये, और बोर्ड में तो बनता ही बनता है। क्या बनता है, आवर्त नंबर, कोई सा भी नंबर दे दिया, चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या, फिर बाद में ऑप्शन दे देंगे 14, 18, 20, 16, इस तरह से। तो आपको याद होना चाहिए ये फर्स्ट आवर्त में, ये सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, इस तरह से। तो याद नहीं है तो याद कर लेना, इसको याद रख लेना, बहुत मदद करेंगे। तो ये जो तत्व है, इन तत्वों का परमाणु क्रमांक कैसे याद रखना है, इसका है 2, 10, क्या क्या हमने 2 था, 2 में हमने 8 जोड़ दिया, 2 था, 2 में 8 जोड़ दिया तो हो गया 10, 10 में फिर 8 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 18, फिर इसमें 18 जोड़ दिया तो इसका हो जाएगा 18 दूना 36। क्या क्या हमने 2 था, 2 में 8 जोड़ दिया 10, 10 में फिर 8 जोड़ दिया तो 18, 18 में फिर 18 जोड़ दिया तो 36, 36 में फिर 18 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 54, और इस 54 में फिर 32 जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 86। ये इसके परमाणु क्रमांक है। इनको याद रखना है कि इसका परमाणु क्रमांक इतना है, 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 इसका परमाणु क्रमांक इतना और इसका परमाणु क्रमांक इतना है। उसके साथ साथ में ये जब लेंगे तो इसके बाद में 2s शुरू होगा, और 2s के बाद वाले नंबर, बाद वाले ये आंकड़े लिए जाएंगे, या बाद वाले संकेत लिए जाएंगे, या बाद वाले कक्षक या उपकोष लिए जाएंगे। अगर ये लिया तो 3s शुरू होगा, ये लिया तो 4s के बाद वाला शुरू होगा, और अगर अगला लिया तो 5s वाला उसके बाद वाला शुरू होगा, और ये लिया तो 6s के बाद वाला, और ये लिया तो 7s के बाद वाला शुरू होगा। कैसे शुरू होगा मैं बताता हूं आपको। जैसे किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, जैसे अभी आयोडीन का लिखा था हमने, किसका लिखा था, आयोडीन। आयोडीन कितने नंबर पे था, 53 पे था, ठीक है। अब जैसे मान लें कि हम किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, तो हमको उससे पता चल जाएगा कि हमको किस तरह से हल करना है। जैसे 19 नंबर पे होता है पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, ये दूसरी मेथड है ना, टाइप सेकंड। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का टाइप कौन सा है, ये सेकंड। चाहो तो आप उसको लिख लेना टाइप फर्स्ट, और इसको लिख लेंगे टाइप सेकंड। लिखोगे कैसे, भाग 1 मैंने बनाया था, उसमें सबसे पहले उसके तत्वों के भाग 1 पढ़ लेना, सब समझ में आ जाएगा। अब टाइप सेकंड में कैसे लिखें, जैसे पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, 19 नंबर पे है। एक तरीका तो ये है कि इसको हम यहाँ से लेके चले 1s2 2s2 इस तरह से चलते चले जाएं और लिखें। दूसरा तरीका क्या है, तो आर्गन का लिखे पहले हम। आर्गन कितने नंबर पे, 18 पे, ये रहा आर्गन 18। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे यहाँ से, कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 1s2 2 2 4 6 10 2 12 और 18, हो गया 18। यानी कि P आखिरी में जो P है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, और P को चाहिए भी कितने, 6, मतलब ये उपकोष पूरी तरह से भरा हुआ है, ये भरा हुआ है। अब इसका लिखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1। मेरे को याद है इसलिए मैं फटाफट लिख रहा हूँ, आपको याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, बारी बारी से देखेंगे, 1s उसके बाद क्या आता, उसके बाद क्या आता, उसके बाद क्या आता, इस तरह से देखेंगे। अब इसमें आप लोग बोलेंगे कि वही तो बता रहे जो पहले बताया, लेकिन आप आगे देखो तो सही, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। जल्दबाजी में कोई सा भी काम अच्छा नहीं होता है।
इसी को आप देखेंगे ये वाला और ये वाला एक जैसा है, तो हम इसको ट्रिक से जो बात कर रहे हैं वो कैसे याद रखना है। इसके स्थान पे ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, आर्गन का। ये हमने लिख दिया आर्गन, आर्गन लिख दिया, मतलब आर्गन कितने नंबर पे है, 18 नंबर पे। तो 18 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो चुके हैं। अब आर्गन के बाद क्या शुरू होता है वो हमको याद होना चाहिए। क्या शुरू होता है, 4s, 4s, 4s कहां पे है, ये रहा 4s। s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, लेकिन हमको जाना कहां तक था, 19 तक। 18 तक तो ये हो गया, बचा कितना, 1। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो चुका है। बात समझ में आ रही है। अगला फिर देखते हैं, समझ में आएगा। जैसे मान लो किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे हम, फ्रेंशियम लिखें। फ्रेंशियम होता है 87 नंबर पे। सारणी निकाल लेना आप लोग, या तो आपके पास केमिस्ट्री की बुक होगी तो उसमें सारणी देख लेना और उसमें मिल जाएंगे 87 नंबर पे। मैं वो भी दिखाऊंगा सारणी कैसे देखना है, कौन सा तत्व कौन से नंबर पे, लेकिन समय लगेगा, एकदम से सारी चीजें नहीं होती है। 87, तो 87 किसके आसपास है, 2 के आसपास तो है नहीं, 10 के आसपास नहीं है, बहुत दूर है, इसके 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 86 के आसपास। हमको तत्व केवल इन्हीं में से लेना है, लेकिन कौन सा लेना है कि यहाँ पे जो तत्व है उससे छोटा नंबर कौन सा इनमें से, उसको लेना है। अगर जैसे हमने पोटेशियम लिया था, तो पोटेशियम से जस्ट छोटा कौन सा था, ये आर्गन। ऐसा तो नियन भी छोटा है, लेकिन नियन बहुत छोटा है और पोटेशियम छोटा भी है, सॉरी आर्गन छोटा भी है पोटेशियम से, और पोटेशियम के पास में भी है, इसीलिए हमने इसको लिया। छोटा भी होना चाहिए और उसके जस्ट पास वाला होना चाहिए। तो इसका लिखेंगे 87 नंबर। 87 नंबर के पास में क्या है, रेडॉन, आरएन। आरएन लिख दिया, मतलब 86 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो चुके हैं। हमको कितने चाहिए, 87। आरएन के बाद में क्या शुरू होता है, 7s, 7s1। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बात समझ में आ रही है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं बताता हूं आगे और इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिस करवाता हूं। उसके बाद में आप उसको लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे देखें। और देखें हम कौन किसके पास में है। जैसे हमने लिया फ्लोरीन। फ्लोरीन आता है 9 नंबर पे। अगर आपको याद नहीं है तो पिछला वीडियो जरूर देख लें और उसमें तत्व याद कर लें। उसके बाद ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा 9 नंबर पे। अब ये 9 नंबर किसके किसके बीच में, 2 और 10 के बीच में। लेकिन 10 तो इससे बड़ा है और ये छोटा है, तो हम लेते किसको है, छोटे वाले को, बड़े वाले को तो लेते नहीं है। किसके किसके बीच में, इसके इसके बीच में। तो हम लेंगे क्या, हीलियम, मतलब 2 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। हीलियम के बाद क्या शुरू होता है, 2s। 2s में कितना आएंगे, 2 तो ये और 2 ये, 4, 2s। 2s के बाद में 2p, 2 2 4 हो गए। हमको जाना कहा था कि 9 तक, बचे कितने, 5। तो ये लिख दिया हमने 5। समझ में आ रही बात। और कोई ले हम, सीजियम। सीजियम का तत्व ले हम, सीजियम
रुबिडियम 37 नंबर पे आता है ये। रुबिडियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो रुबिडियम 37 नंबर किसके किसके बीच में है? 36 से बड़ा और 54 से छोटा है, तो हम किसको लेंगे? 36 को। 36 पे क्या है? क्रिप्टॉन, Kr। क्रिप्टॉन के बाद में क्या शुरू होता है? 5s। s में कितना आता है? ये s में 2 आते हैं, लेकिन 36 और हमको चाहिए कितना? 1। 36 और 1 37। बात समझ में आ रही है? फिर देखते हैं हम। अब आयोडीन का देखते हैं। इस विधि से हमने जो साधारण विधि से ऐसे 1s2s इस तरह से पढ़ा था, लेकिन इसको आयोडीन किसके किसके बीच में है? 36 और 54 के बीच में, यानी कि क्रिप्टॉन और जेनॉन के बीच में। हम लेते किसको? छोटे वाले को, क्रिप्टॉन Kr। क्रिप्टॉन ले लिया। क्रिप्टॉन के बाद में क्या शुरू होता है? 5s2। क्रिप्टॉन 36 और 2 38, 5s। अब देखें हम इसमें 5s कहाँ है? यहाँ पे, यहाँ तक आगे हम। यहाँ के बाद किसका नंबर? 4d10, 4d10, 38 और 48। 4d के बाद में 5p, p में कितना आएंगे? 5। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आयोडीन का। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अच्छे से याद करें। फिर मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देता हूं और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कॉपी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे और इस नंबर पर भेजेंगे। अगर आपका सही है तो हम उसका जवाब दे देंगे, और अगर गलत है तो हम जवाब नहीं देंगे। ठीक, ये नंबर है 7509771542। ये नंबर है। अभी मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किनका किनका लिखना है वो दे रहा हूं। आप उत्तर जरूर बताइए। अगर आपको पढ़ना है तो ईमानदारी से उत्तर लिख के बताएंगे, और नहीं पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसको पढ़ना है वो जरूर बताएंगे, जिसको नहीं पढ़ना है कोई जबरदस्ती नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब कुछ तत्व दे देता हूं मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए। उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के आप बताएंगे। मैंने जो बोला है वो करें, अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो। कैडमियम होता है 48 नंबर पे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। एक्टिनाइड होता है 90 नंबर पे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। मरकरी होता है 80 नंबर पे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। सीजियम होता है 55 नंबर पे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। और वेनेडियम 23 नंबर पे होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। अगर आपके पास सारणिक है तो फिर अगले वीडियो में मैं और भी ज्यादा दूंगा, पर जब तक आप भाग 1 और भाग 2 नहीं पढ़ोगे तो आगे की चीजें समझ में नहीं आएगी। मैं तो वीडियो बना के डाल दूंगा, पढ़ना आपको है, लाइफ आपकी है। चलिए, इतने तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के बता दिए। मतलब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते आता है।
यहाँ पे चैनल पे इतनी सारी चीजें मैं नहीं करवा सकता हूँ, लेकिन अगर क्लास में हो तो जो बच्चे इधर अपने अलीराजपुर के आसपास, जोबट के आसपास जो है वो जो देखेंगे उनको तो पता है, जब मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाता हूँ तो पूरी सारणी की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के चेक भी करता हूँ। कई बार चेक करता हूँ, कई बार चेक नहीं करता हूँ, लेकिन स्टार्टिंग में चेक जरूर करता हूँ। बच्चे को जब तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आएगा तब तक केमिस्ट्री नहीं आएगी, और केमिस्ट्री पास जरूर हो जाते हैं, ये पक्की बात है। लेकिन जब तक आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आ रहे, जब तक आपको समीकरण नहीं आ रहे, जब तक आपको संयोजकता यानी कि ऑक्सीकरण नंबर नहीं आ रहे, जब तक आपको संकरण नहीं आ रहा, तब तक आपको केमिस्ट्री नहीं आ रही। जब ये चीजें नहीं आ रही तो कार्बनिक के बारे में तो आप लोग सोच भी नहीं सकते। इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें और भाग 1 को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद में भाग 2 के अंतर्गत इस वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद में ये सारी चीजें करें और इनका जवाब देंगे। अगर आप पढ़ रहे हैं तो इनका जवाब देंगे। पढ़ाई शुरू कर दीजिए, स्कूलें चालू हो जाएगी। जुलाई में नहीं होगी तो अगस्त में नहीं होगी तो सितंबर में कभी न कभी तो होगी, लेकिन परीक्षा लेके छोड़ेंगे। बारी वालों की तो परीक्षा लेके ही छोड़ेंगे। एक की तो हो गई, बारी वालों की एक परीक्षा हो गई, अब दूसरे जो जिन्होंने 11वीं पास करी उनको तो पढ़ना ही है। ये इस मुकाबले में मत रहना कि परीक्षा ही नहीं होगी, बहुत लंबा समय है, साल भर का समय है। जब जो इस साल 12वीं में थे उनकी परीक्षा हो गई तो हम तो 11वीं पास करके आए हैं, तो हमारे लिए तो होना ही है परीक्षा। इसलिए पढ़ना अच्छे से और अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।